लेट्स जस्ट सपोज आपके सामने दो इंसान हैं, इंसान ए और इंसान बी। दोनों इंसानों की शक्लें भी सेम है, उनकी हाइट भी सेम। 5 साल बाद जो इंसान ए है वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया, लेकिन वहीं जो इंसान बी है वो कम अट्रैक्टिव हो गया। अब जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ये होता है कि इंसान की आदतों की वजह से। जो पहला इंसान था उसकी आदतें अच्छी थी, इसकी वजह से वो अट्रैक्टिव लगता था, लेकिन जो दूसरा था इंसान बी जिसको हमने नाम दिया, उसकी आदतें ख़राब थी, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा अनअट्रैक्टिव लगने लग गया था। तो आज मैं आपको ऐसी 5 आदतें बताने वाला हूँ जो अगर आप करते हैं या फिर अनकॉन्शियसली करते हैं तो वो आपको और ज़्यादा अनअट्रैक्टिव बनाती है। सबसे पहली आदत आती है आपकी स्लीप शेड्यूल। अब आपने देखा होगा कि लोग आजकल रात को 12-12 बजे, 1-1 बजे, 2-2 बजे सोते हैं। शॉर्ट टर्म में इसका ना कोई लॉस नहीं दिखता, बट व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग टर्म इसका बहुत ज़्यादा लॉस होता है। हमारी बॉडी के जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं ना, एक्चुअली में वो स्लीप में ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। तो जब भी हम अच्छी लेट्स सपोज 8 या 9 आवर्स की स्लीप लेते हैं, उसमें हमारे शरीर की ग्रोथ हार्मोन जो होती है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पोटेंशियल पे प्रोड्यूस होती है। जैसे कि आप टीनेजर में देखते हैं, अगर वो ज़्यादा देर सोते हैं ना, हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा लंबे और हेल्दी। के साथ आई सजेस्ट यू कि आप एक टाइम पे सोएं और एक टाइम पे उठें, आपका एक प्रॉपर रूटीन बना लें। और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि देखिए, आप अपनी नेचुरल स्लीप को पूरी करें। लेट्स जस्ट सपोज आप सोते हैं 10 बजे और आप उठते हैं 11 बजे, राइट? आपकी नींद ही 11 बजे खुलती है अगले दिन के, तो वो है आपकी नेचुरल स्लीप। आपको अपनी नेचुरल स्लीप को पूरा करना होगा। अब नेचुरल स्लीप ना, जब आप स्टार्टिंग में, अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बिना अलार्म के उठना शुरू करें। मैं अभी बिना अलार्म के उठता हूँ, या फिर मैं आपको सोचता हूँ मैं जल्दी सो जाता हूँ, और फिर मैं 10 बजे अगर सोऊँ तो मैं 8:30 उठ जाता हूँ। मैं इतना सोता हूँ आई मीन क्योंकि बॉडी के ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं ना, वो स्लीप में रिलीज़ होंगे, जैसा मैंने बोला। जब हमारी नेचुरल स्लीप पूरी नहीं होती या फिर हम अलार्म के साथ उठते हैं ना, मैंने एक चीज़ देखा है कि हमारा मूड जो है काफ़ी ऑफ रहता है। जबकि अगर आप बिना अलार्म के उठें या फिर आप अपनी नेचुरल स्लीप को पूरी करके उठें तो आपका मूड भी काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग रहता है। सो आई सजेस्ट दैट। टिप आई सजेस्ट इज़ स्टॉपिंग माउथ ब्रीदिंग। अब हम में से काफ़ी सारे लोगों ने अनकॉन्शियसली करते हैं, हम अपने मुंह से सांस लेते हैं। जैसे अभी तो चलो मैं बात कर रहा हूँ, बट कभी कभार मैंने नोटिस करा था कि जब मैं इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा होता या फिर नींद में मैं अपने मुंह से सांस लेता था। इसकी वजह से क्या होती है कि ये आपके जॉ लाइन पे इफेक्ट डालता है और आपके फेस की ओवरऑल शेप पे प्रेशर डालता है। जैसे आप माउथ ब्रीदिंग करते हैं, आपका जो ये वाला स्ट्रक्चर होता है, ये वाला स्ट्रक्चर ख़राब होता है। मेरा स्ट्रक्चर परफेक्ट नहीं है क्योंकि मैं अभी माउथ ब्रीदिंग करता हूँ। माउथ ब्रीदिंग करने से आपके शेप का, आपका जो फेस है उसका स्ट्रक्चर ख़राब होता है। तो इसका एक ही सलूशन है कि आप कॉन्शियसली नोज़ ब्रीदिंग करना शुरू करें। आप अपने नाक से सांस लें सोते हुए। अगर आप ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ना मुंह पे, अपने होठों पे यहाँ पे टेप लगा दें छोटी सी, जिससे आपका मुंह जो है बंद रहे और आपका नाक जो है वो फोर्स हो कि आप नाक से सांस ले पाओ। थर्ड थिंग दैट आई सजेस्ट विल बी योर डाइट। मैंने काफ़ी सारे साल अपनी डाइट को निगलेक्ट करा। मैंने जो मुझे चाहिए था, मेरी बॉडी को चाहिए था, वो मैंने खाने से इनकार करा। प्रोटीन हो गया या फिर विटामिन डी हो गया, मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी विटामिन डी की, मैंने वो सब नहीं लिया। सो आई रिकमेंड कि आप अपनी बॉडी का प्रोटीन इंटेक पूरा करें। आप अपनी बॉडी में विटामिन डी की जो मात्रा है उसको बढ़ाएं। सूरज के सामने बैठें या पीठ करके बैठें हैं, जैसे भी इंक्रीज़ है विटामिन डी या फिर बॉडी। और मैं फिर से भी रिकमेंड करूँगा कि आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएं। आप ये पता करें आपकी बॉडी में कौन कौन सी डेफिशिएंसीज़ हैं। अगर आपको आपकी बॉडी की डेफिशिएंसीज़ पता होंगी तो इससे आपको ये पता होगा कि आपको क्या चीज़ कंज्यूम करनी है, या फिर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या नहीं, कि आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी है, जिस भी चीज़ की डेफिशिएंसी हो आपको, वो चीज़ आप कंज्यूम करें। इन द लॉन्ग रन ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ होने वाली है। नेक्स्ट थिंग आई सजेस्ट यू ऑल टू डू इज़ कि आप अपने पोस्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। मैं आपको बताऊं तो मेरी जो शोल्डर्स है ना, ये तो चलो मैं अभी सीधा होकर चल रहा हूँ, मैं इस चीज़ पे ध्यान दे रहा हूँ, बट मैंने अनकॉन्शियसली इतने साल में आपको, मेरी पीठ आगे हो चुकी थी, ऐसे चलता था मैं। अब देख रहे हो ना, ऐसे चलता था मैं हमेशा। मेरे जो दोनों कंधे हैं वो आगे पहुँच चुके थे और इसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा अनअट्रैक्टिव लगता था। क्योंकि अगर जब आप एक सीधा चलते हैं, आपका एक स्ट्रेट पोस्चर होता है ना, तो आप नेचुरली अट्रैक्टिव लगते हैं। और साथ के साथ जब आप
आपका पोस्चर ख़राब होता है, आपको और बहुत तरह की बीमारियाँ होती हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपने पोस्चर पे ध्यान दें। मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक ना ऑनलाइन एक बेल्ट आती है, अगर आप या फिर आप इस चीज़ को सीरियस लेना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ऑनलाइन एक बेल्ट आती है। उसका बेल्ट का नाम होगा पोजीशन करेक्शन बेल्ट, ऐसा कुछ नाम होगा उसका। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उस चीज़ में इन्वेस्ट करें, ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी आपके लिए। आपको ज़्यादा चीज़ पे ध्यान भी नहीं देना पड़ेगा और आपकी आपका पोस्चर भी ठीक होने लगेगा। नॉट पोस्चर ऑफ जस्ट बैक, मैं सिर्फ यहाँ बैक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके लेग्स की पोस्चर की बात कर रहा हूँ। आप किस तरीके से चलते हैं, कहीं आपको नॉकनीस तो नहीं है, कहीं आपको बोलेक्स तो नहीं है, कहीं आपको फ्लैट फुट तो नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ों के बारे में आपको अपनी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए। आपको इन चीज़ों को फिक्स करना चाहिए क्योंकि लॉन्ग रन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। एंड द लास्ट पार्ट इज़, जो मैंने पहले बताया लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, उसको कंसीडर कर रहा हूँ, गेटिंग एनफ सनलाइट एवरी डे। मैं आपको सच बताता हूँ, जब मैं कहीं बाहर जाता था या फिर जब भी, तो मैं ऐसे सोचता था कि यार मेरा विटामिन डी तो पूरा हो रहा है, मैं धूप में जा तो रहा हूँ, बट डैट इज़ एक्चुअली नॉट इनफ। जब तक आप अपनी बॉडी पे प्रॉपर सनलाइट नहीं आने देंगे तब तक वो जो धूप आपके ऊपर आती है वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप दिन में 15-20 मिनट एट लीस्ट धूप के नीचे बैठें। ज़रूरी नहीं है कि वो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 9 बजे से पहले या 9:30 से पहले वाली जो धूप है, आजकल वो धूप भी तेज़ हो गई है, तो अगर आप 8 बजे वाली धूप के नीचे बैठ सकते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा आपके शरीर के लिए, ख़ास करके सुबह की धूप। इससे क्या होगा, जैसे मैंने पहले बोला, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, क्योंकि आजकल मतलब इंडिया में मोस्टली हर एक को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, तो आपकी वो डेफिशिएंसी भी ख़त्म हो जाएगी। साथ के साथ ये आपके मूड पे भी इफ़ेक्ट करता है और आपकी बोन डेंसिटी भी इंक्रीज़ करता है।